हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका आज की एक और नई क्लास में आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग की प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया तरीके से अपन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि रीडिंग की प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप अंग्रेजी की लर्निंग कर रहे हैं। तो इंटीग्रल पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज की जो रीडिंग की प्रैक्टिस का जो हमारा शीर्षक है, यानी कि जो टॉपिक है, जो टाइटल है कह लीजिए, वो है घमंडी हिरन। अब हिरन तो आप सब जानते होंगे ना, हिरन किसको कहते हैं। हिरन आप सब जानते होंगे। हिरन की अंग्रेजी होती है डियर, है ना। घमंडी इसका मतलब है प्राउड, जिसको खुद पे ही बहुत ज्यादा प्राउड हो। और हिरन का मतलब होता है डियर, वो नजदीक वाला, क्लोज वाला डियर नहीं। इसकी स्पेलिंग होती है DEER डियर, जिसका मतलब होता है हिरन। ठीक है, चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है इस कहानी में। मजेदार कहानी है, तो बने रहिएगा साथ में क्लास में, पूरे अंत तक क्लास में बने रहिएगा क्योंकि काफी कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। One beautiful and hot summer day। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। वन यानी कि एक, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर या खूबसूरत, ठीक है, सुंदर। और एंड का मतलब होता है और, हॉट यानी कि गर्म, समर यानी कि गर्मी, ठीक है। दिन, डे का मतलब होता है दिन, ठीक है। एक सुंदर और गर्म गर्मी का दिन। अ यंग डियर went to a pond to drink water। एक यंग का मतलब होता है युवा, ठीक है। युवा हिरन, है ना। हिरन went यानी कि जाता है या गया, ठीक है। went, ये इसको went यानी कि गया, टू अ पॉन्ड, है ना। एक पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब। एक तालाब में, ठीक है। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने को या पानी पीने के लिए, है ना। तो एक खूबसूरत गर्मी वाला दिन, उसमें एक युवा हिरन जो है वो जाता है एक तालाब यानी कि पॉन्ड में, क्या करने, ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीने को। द पॉन्ड वाटर वॉज क्रिस्टल क्लियर। पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब का पानी, पॉन्ड वाटर है ना, तालाब का पानी, वॉज यानी कि था, क्रिस्टल क्लियर यानी कि बिल्कुल साफ। बिल्कुल कैसा था पानी, बिल्कुल साफ पानी था। द डियर कुड सी इट्स रिफ्लेक्शन इन द पॉन्ड वाटर। इतना साफ था पानी कि हिरन कुड सी, है ना, सी यानी कि देख, कुड यानी कि सकता था, अपना या अपनी परछाई, है ना, प्रतिबिंब उसका, परछाई। इनका मतलब यहाँ पर मे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इन द पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब के पानी में। इतना साफ था, है ना। आजकल तो इतना साफ पानी मिलता भी नहीं है कि नहीं। तो पानी जो है वो बिल्कुल साफ था और हिरन जो है वो अपनी परछाई देख सकता था तालाब के पानी में। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स, ठीक है। यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ये
उसे के तौर पर, उसे महसूस, है ना, महसूस क्या, प्राउड यानी कि गर्व, किसमें, के अपने खूबसूरत या सुंदर हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, ठीक है, उसे अपने खूबसूरत सींगों पे गर्व हुआ, ठीक है, क्या हुआ उसको, उसको गर्व हुआ, किस पे गर्व हुआ, अपने खूबसूरत सींगों पे गर्व हुआ. बट व्हेन ही सॉ द शैडो ऑफ हिज थिन legs, he felt sad and hated them. बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन when यहां पर जब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जब ही यानी कि उसने देखा, क्या देखा, द शैडो परछाई, है ना, ऑफ हिज, ऑफ का मतलब कि अपने, अपने थिन लेग्स, थिन यानी कि पतले पैर, पैरों की, है ना, तो जब उसने अपने पतले पैरों की परछाई को देखा, ही फेल्ट सैड, उसे महसूस हुआ, कैसा, दुखी, महसूस हुआ, दुखी, महसूस हुआ, ठीक है, कैसा महसूस हुआ, दुखी महसूस हुआ, और हेटेड देम, है ना, ही हेटेड देम, मतलब उनसे नफरत हुई, उसको नफरत हुई, नफरत उनसे, देम, है ना, मतलब उसको अपने पैरों से नफरत हो गई कि छी कितने गंदे पैर है मेरे, मेरे सींग देखो कितने खूबसूरत है, और छी क्या गंदे पैर है मेरे. While he was still thinking of his thin ugly legs, जब तक, जब तक वह था, अभी, अभी भी, अभी भी सोच रहा, थिंकिंग यानी कि सोच रहा, कि अपने, थिन यानी कि पतले, बदसूरत, अगली यानी कि बदसूरत, बदसूरत पैरों के बारे में, ठीक है, जब तक वो अभी सोच ही रहा था अपने पतले पैरों के बारे में, ठीक है, सोच में चला गया बेसिकली गंदे से पैरों को देख करके. ही हर्ड द साउंड ऑफ द हॉर्सेस हूफ्स ऑफ अ हंट्समैन एंड द, ही हर्ड, है ना, उसने सुना, हर्ड यानी कि सुना, द साउंड आवाज, आवाज, ऑफ का मतलब का, के की, डिपेंडिंग वाक्य में कैसा यूज हो रहा है वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, ठीक, ठीक है, कि किसके, घोड़े की, घोड़े की टापों की, है ना, टापों की, हुफ्स का मतलब होता है जो टक टकबक टकबक घोड़े चलते हैं ना, उस साउंड को हुफ्स कहते हैं, ठीक है, एक शिकारी के, ठीक है, एक शिकारी का, एक शिकारी के, ठीक है, हंट्समैन यानी कि शिकारी, और अब शिकारी अकेले तो आएगा नहीं, तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं कोई बेहतरीन सी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना, तो बेसिक से प्रो कोर्स आप ही के लिए है. ये एक स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जिसकी अभी तो प्राइस ऐसे 3999 है, पर अभी इसमें 90% ऑफ दिया जा रहा है. 90% ऑफ के साथ ये कोर्स जो है आपको मिल रहा है मात्र और मात्र
क्योंकि इस कोर्स में अभी 90% का ऑफ चल रहा है, तो ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 399 में। 399 में कोर्स। अंग्रेजी बोलने का ये जो है सुनहरा मौका है, जबरदस्त अवसर है। ये कोर्स जो है ये 3 महीने की कोर्स है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आप आगे प्रोसेस करते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा। किसी भी समस्या के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में कि कैसे लेना है नहीं लेना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो, आपको जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइए जंगल वापस चलते हैं और जानते हैं शिकारी क्या कर रहा है। तो शिकारी के घोड़े की टप टप की आवाज जो है उस बंदे ने सुन ली थी। मतलब उस किसने सुन ली थी? उसने सुन ली थी शिकारी के टप टप की आवाज, शिकारी के घोड़े की टप टप की आवाज उसने सुन ली थी। और भी साथ में कुछ सुना था। क्या? बार्किंग ऑफ हाउंड्स, है ना, भौंकने की आवाज, भौंकने की आवाज। बार्किंग यानी कि भौंकने की आवाज किसकी? शिकारी कुत्तों की, है ना, शिकारी कुत्तों की, कुत्तों की, ठीक है, हो गया। फिर he ran for his life as fast as his legs could carry him. he, वह, ran यानी कि दौड़ा, for यानी के लिए, किस लिए? अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, ठीक है। किस लिए दौड़ा? वो दौड़ा अपने जीवन के लिए, वो अपने जीवन के लिए दौड़ा। जितना तेज, एज फास्ट एज, जितना तेज वह या उसके, ठीक है, यहां पर कैसे होगा? उसके पैर, उसके पैर उसे भगा सकते थे, उसे भगा सकते थे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? देखो, शिकारी कुत्ते पीछे पड़ गए, शिकारी और शिकारी कुत्ते दोनों उसके पीछे बढ़ गए। अब वो दौड़ा अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उतनी ही तेज जितनी तेज उसके पैर उसको भगा सकते थे। वो दौड़ने लगा, दौड़ना चालू कर दिया उसने। वाइल रनिंग ही पास्ड थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, दौड़ने के दौरान, है ना, वाइल रनिंग, दौड़ने के दौरान, वह पास्ड यानी कि गुजरा, गुजरा थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी कि घना, घना यहां पर घने के तौर पर यूज हो रहा है, घने जंगल से, घने जंगल के बीच से या जरिए से, ठीक है, बीच से, एक घने जंगल के बीच से वो दौड़ा, गुजरा, ठीक है। एज ही रैन हिज हॉर्न्स गॉट caught in the branches of a tree, जैसे वो दौड़ा, जैसे ही वह, जैसे ही वह दौड़ा, उसके क्या हुआ? हिज हॉर्न्स, उसके सींग, गॉट कॉट मतलब फंस गए, फंस गए, उसके सींग फंस गए। इन द ब्रांचेस, टहनियों में, टहनियों में, किसके? ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के, है ना, झाड़ियों में या टहनियों में वो दौड़ने लगा बचने के लिए। अब क्या हुआ? वो जंगल के बीच से, घने जंगल के बीच से होकर गुजरा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका 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 सींग जो है वो एक पेड़ की शाखाओं में जाकर के फंस गया। पेड़ की जो ब्रांचेस है उसमें जाकर के उसका जो, उसकी जो खोपड़ी है, उसका जो सींग है जिसके ऊपर वो इतनी मतलब तारीफ कर रहा था अपनी, वो फंस गया,
He struggled a lot to free himself, but all in vain. उसने struggled a lot यानी कि बहुत, he struggled a lot, है ना, उसने बहुत कोशिश की to free himself, खुद को, himself यानी कि खुद को फ्री, छुड़ाने की या आजाद करने की, लेकिन आजाद करने की यहाँ पर, ठीक है, फ्री हिमसेल्फ, आजाद करने की, लेकिन क्या हुआ, ऑल इन वेन, सब बेकार हो गया, है ना, हो गया, सारी मेहनत जो है वो बेकार हो गई। बहुत कोशिश करने लगा कि छूट जाए किसी तरीके से, पर सारी मेहनत जो है वो पानी में चली गई, बेकार हो गई। मीनवाइल द हंटर एंड हिज हंटिंग डॉग्स केम चेजिंग हिम। मीनवाइल, तब तक क्या हुआ, अब उसके लिए पूरा दिन तो पड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि पीछे कौन पड़े हैं भाई साहब, पीछे जो है वो शिकारी पड़े हैं, और उस शिकारी के शिकारी कुत्ते भी पड़े हुए हैं। मीनवाइल द हंटर यानी कि शिकारी और हिज हंटिंग डॉग्स, उसके शिकारी कुत्ते, ठीक है, बहुत दिक्कत है भाई, शिकारी कुत्ते, सोचो इसका क्या होगा, कुत्ते आ गए, ठीक है, आ गए, चेजिंग हिम, उसका पीछा करते हुए, चेजिंग का मतलब होता है उसका पीछा करते हुए, हिम यानी कि उसका पीछा, चेजिंग यानी कि पीछा करते हुए पहुंच गए। अब तो उसकी शामत, ठीक है, अब वो गया, अब मर जाएगा, ठीक है। जस्ट एज द हंटर्स पाउंस्ड ऑन हिम, जस्ट यानी कि जैसे ही शिकारियों, यहाँ पे शिकारियों का मतलब कुत्तों को मिलाकर के बात हो रही है, शिकारियों ने उस पर हमला किया, पाउंस्ड का मतलब होता है चढ़ाई कर देना, हमला कर देना, हमला किया, ऑन हिम, है ना, हिम का मतलब उस पर, ये वाला उस पर यानी कि हिम, जैसे ऑन के साथ, ऑन हिम, उस पर हमला किया। ही सडनली पुश्ड हार्डर एंड, उसने सडनली यानी कि अचानक से, है ना, अचानक से, पुश्ड हार्डर मतलब कि और ज्यादा तकलीफ की, है ना, और ज्यादा जो है जोर लगाया, ठीक है, क्या किया, पुश्ड हार्डर, ज्यादा जोर लगाया, ठीक है, क्या किया उसने क्या किया, पुश्ड हार्डर यानी कि ज्यादा जोर लगाया और उसके, हिज यानी कि उसका, उसके, है ना, उसके, his legs supported him and in no time he left the hunting dogs far behind. His legs, उसके पैरों ने, सपोर्टेड यानी कि मदद की उसकी, और इनका मतलब में, नो टाइम यानी कि कुछ ही देर में, कुछ ही समय में, ही लेफ्ट द हंटिंग, वह छोड़ कर आगे निकल गया, है ना, छोड़कर किसको, हंटिंग डॉग्स यानी कि शिकारी कुत्तों को,
फार यानी कि दूर, बिहाइंड पीछे, छोड़ गया, है ना, छोड़कर आगे निकल गया, छोड़कर पीछे, छोड़ आगे निकल गया, आगे निकल गया, ठीक है। इन नो टाइम मतलब उसको जरा भी, उसका क्या हुआ, उसके पैरों ने उसका सपोर्ट किया और तुरंत इमीडिएट इफेक्ट में उसने जोर लगाया और छोड़ करके, शिकारी कुत्तों को पीछे छोड़ करके दौड़ करके आगे चला गया। द लेग्स ही हेटेड टुक हिम अवे फ्रॉम दोज डॉग्स। द लेग्स ही हेटेड, जिन पैरों से वह हेटेड नफरत करता था, नफरत करता था, टुक यानी कि ले गए, ले गए उसे, हिम यानी कि उसे, दूर, फ्रॉम का मतलब से, दोज डॉग्स उन कुत्तों से, ठीक है। मतलब जिन पैरों से वो नफरत करता था वही पैर उसको उन कुत्तों से दूर ले गए। वाइल द ब्यूटिफुल हॉर्न्स, जबकि, जबकि सुंदर सींग, है ना, सींग could have been the cause of his death। cause यानी कि कारण, of यानी कि के, his यानी कि उसके, मौत, डेथ यानी कि मौत, could have been है ना, बन सकते थे, ठीक है, बन सकते थे या हो सकते थे, हो सकते थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जिन पैरों से वो नफरत करता था वो उसको दूर ले गए, किनसे, शिकारी कुत्तों से, जबकि उसका सुंदर जो सींग था जिसको देख करके वो बिल्कुल फूले नहीं समा रहा था, वो उसकी मौत का कारण बन सकते थे, है कि नहीं। अब बताओ, सींग के चक्कर में रह जाता, अगर उसके पैर उसको साथ न देते तो वो कहीं का रहता, उसकी तो जान चली गई होती, है ना। तो जो पैर जिसको वो हेट कर रहा था वो उसको बचा लिया, है ना, और वो सींग जिसके पीछे वो मरा जा रहा था, जिसकी तारीफ, जिसको देख करके खुद को एकदम मंत्रमुग्ध समझ रहा था खुद को, वो उसकी मौत का कारण बन सकते थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसको देखो, हर चमकने वाली चीज, चमकने, क्या हो गया चमकने को, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये समझना जरूरी है, ठीक है। सोना नहीं होती मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स का मतलब होता है चमकने वाला, ठीक है, चमकने, चमकता हुआ, है ना, ग्लिटर्स यानी कि चमकता हुआ, सब, है ना, नॉट यानी कि नहीं, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी चीज चमकती है वो जरूरी नहीं है कि वो सोना हो, तो हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती, इस बात का ख्याल रखें, राइट। थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में
बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर, आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो,
आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस। इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसे दिखेगी, व्यू कोर्स जैसे दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहां से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।